जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी का यह मंत्र एक साथ 1000 मनोकामना 9 दिन में कर देता है पूरी। मंत्र जाप के बाद बस कर ले यह काम। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसे मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रयोग को यदि आपने अपने जीवन में कर लिया तो आपकी अत्यधिक धन से जुड़ी समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए, वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए और शत्रुनाशक आदि इच्छाओं की पूर्ति इस एक प्रयोग के द्वारा आपकी हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा, एक उपाय करने से हजारों समस्याएं आपकी समाप्त हो सकती हैं। भक्तों, मेरे पास दिन भर में बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं जो धन के समस्या से परेशान हैं, जो अपने जीवन में पैसे के अभाव के कारण दुखी होने के पश्चात भी अपनी समस्याओं का निवारण, उनका निराकरण नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है और लक्ष्मी का अभाव होने के कारण उनको उनके जीवन में आजीविका का भी कष्ट उनके जीवन में बना हुआ है। तो ऐसे लोग जो पूजा पाठ नहीं करा सकते, जिन लोगों के पास धन की कमी है, जो सामर्थ्य नहीं रखते, ऐसे लोग कैसे अपने समस्याओं से छुटकारा पाएं? भगवती बगलामुखी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, माँ की अनुकंपा से, माँ के आदेश अनुसार मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत प्रयोग आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसको यदि आपने अपने जीवन में कर लिया तो आपकी 1000 मनोकामनाओं की पूर्ति मात्र और मात्र केवल एक प्रयोग करने से पूरी हो जाएगी। भक्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी अपने जीवन में प्राप्त हो सके। और जो भक्त चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और ऐसी अद्भुत एवं रहस्यमयी जानकारी आपको पुनः प्राप्त हो और आप देख करके एक अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त करें। माँ बगलामुखी का एक मंत्र 1000 मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। मात्र 9 दिनों का समय आपको इस प्रयोग को करने में लगेगा, जब के पश्चात एक छोटा सा काम आपने अपने जीवन में करना है। इसके करने के पश्चात आपके जीवन में अत्यधिक धन की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, संतान प्राप्ति आपके जीवन में होगी। यदि आप संतान आदि बाधा आपके जीवन में बनी हुई है या आपके भाग्य में बंध्या दोष लगा हुआ है, तो इस प्रयोग के द्वारा आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके पति पत्नी में अगर वैचारिक मतभेद की स्थिति है, दोनों में प्रेम आकर्षण खत्म हो चुका है, तो ये प्रयोग आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। कोई अकारण आपसे शत्रुता रखता है, उच्चाटन क्रिया के लिए भी ये प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। एवं कोई व्यक्ति अकारण ही यदि आपसे शत्रुता और वैरभाव यदि रखता है, तो शत्रुनाशक आदि इच्छा हो जाती है इस प्रयोग के द्वारा तुरंत पूरी। किसी के जीवन में कितनी भी जटिल समस्याएं क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी आपके जीवन में घर क्यों ना कर गई हो, यदि आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आपकी समस्त समस्याओं का निवारण मात्र एक प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप देखें और अपने जीवन में एक अद्भुत लाभ आप लें। अगर कोई व्यक्ति भयंकर से भयंकर परेशानी और समस्या में यदि घिरा हुआ है, अगर वह मात्र और मात्र माँ बगलामुखी की शरण में जाकर माँ बगलामुखी से प्रार्थना करे एवं माँ बगलामुखी के सरल मंत्र का केवल
9 दिनों तक हर रोज हल्दी की माला से 3 माला जप यदि वह व्यक्ति कर लेता है तो इसके करने के पश्चात आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों पूर्ण रूप से बदल जाएगी। भक्तों, एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि भगवती बगलामुखी इस संपूर्ण संसार के अंदर 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या भगवती बगलामुखी को बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। और माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है। भगवती स्तंभन की शक्ति है और किसी भी गतिशील चीज का स्तंभन करना माँ की शरण में जाने के पश्चात सेकंडों का काम माँ के लिए यह है। इसलिए राजनेता जो सत्ता चाहते हैं, जो राजसी सुख भोगना चाहते हैं, जो ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, जो अपने जीवन में वैभव की कामना करते हैं, जो अपने जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति ये मंत्र आपको करा सकता है। इस सर्वत्र संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मां बगलामुखी से बढ़कर के कोई अन्य शक्ति नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर के भी मां बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। यह बात आप अपने मन में पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि बगलामुखी से बढ़कर के इस सर्वत्र संसार के अंदर कोई विद्या ना तो थी, ना है और ना होगी, भूतो ना भविष्यति। तो ये प्रयोग आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने वाला है। आपको केवल 9 दिनों तक हल्दी की माला से 3 माला जप नित्य प्रतिदिन करना है। और जप के बाद अंतिम दिवस बताई गई सामग्री, जो हम सामग्री आपको बताएंगे वो विविध कामनाओं के अनुसार है। आपको 251 मंत्रों की, मतलब 2.5 माला की संख्या में आपको इसका यज्ञ करना है। और हवन में गाय का शुद्ध जो देसी घी होता है उसी का आप प्रयोग करें। हवन में आप आम की लकड़ी, पीपल की, पलास की, गुल्लर की और आखे की लकड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। आंकड़ा जिसको कहते हैं उसका ही प्रयोग करें। ये करना आपके लिए बेहद शुभ एवं कल्याणकारी साबित होगा। अब वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं विधि पर आता हूं। इस मंत्र का जो जाप है वो 9 दिनों तक एक अनुष्ठान के रूप में आपको करना चाहिए। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में 9 दिनों तक आप इस मंत्र जप को करें। यदि संभव हो तो उस 9 दिनों के पश्चात अंतराल में आप भूमि पर ही शयन करें। 9 दिन भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक खाएं और अन्न का परित्याग आप कर दें। फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं और फलाहार में भी विशेष रूप से पीली वस्तुएं, पीली चीजें आपको लेनी है। अगर दूध भी यदि आप लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा हल्दी 1 चुटकी आप डालें, उसका वर्ण जो है बदल जाएगा। क्योंकि जिस भी देवता की साधना, उपासना, अर्चन यदि हम करते हैं और उस देवता को पूर्ण रूप से प्रसन्न यदि हम करना चाहते हैं तो उस देवता का वर्ण, जैसे उस देवता को वर्ण पसंद है, रंग जो उस देवता का होता है, जैसे हनुमान जी का रंग जो है रक्त वर्ण है तो हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं अत्यधिक पसंद है। तो उनकी पूजा में आसन और जो वस्त्र आदि का जो पहनावा है वो रक्त वर्ण का होना चाहिए। इसलिए भगवती बगलामुखी का जो अत्यधिक प्रिय जो वर्ण है वो पीत वर्ण है। इसलिए भगवती को पीतांबरा नाम से भी सुशोभित हमारे धार्मिक शास्त्रों में किया जाता है। तो पीले वस्त्रों को पहन करके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें और पीले रंग के वस्त्र आप पहने, पीला खाएं, हल्दी के माला से जप करें और पीले आसन का ही आपने इस समय प्रयोग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक खाएं, सात्विक सोचें और अपनी जो मनोस्थिति है उसको आप स्थिर रखें और एकाग्रचित मन से आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना काम स्वयं करें। कपड़े आदि यदि आपने धुलाने हैं तो वो किसी स्त्री से, अपनी माता या बहन से ना धुलाएं, अपनी स्त्री से भी ना धुलाएं। तो साधना काल में आपको अपने जो स्वयं के कार्य होते हैं आप स्वयं ही करें और क्षौर कर्म आदि ना करें। ना तो आपने बाल वगैरह कटिंग करानी है हेयर ड्रेसर से और ना ही नाखून वगैरह आपने काटने हैं। इस समय इन चीज़ों का परित्याग आपने करना होगा। साधना काल में ये वर्जित बताई गई है। और जाप का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, ठीक 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का समय जाप के लिए उत्तम और श्रेष्ठ बताया गया है। और पहले ही एक निर्धारित समय आप अपने जीवन में अपना लें। यदि आप 4:30 बजे बैठ जाते हैं पूजा के लिए तो ठीक 4:30 बजे आप जप प्रारंभ करें और
पूजा का एक निर्धारित समय रखें। ऐसा नहीं है कि एक दिन 4 बजे बैठ गए, दूसरे दिन आपको 7 ही बज गए। ऐसा यदि आप करोगे, आपको आपके जीवन में लाभ तो मिलने से गया। किसी भी देवता की साधना, पूजा, अर्चना, वंदन एक निर्धारित समय पर यदि आप करते हैं तो एक अच्छा लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे भक्त हमें कहते हैं कि हम पूजा पाठ निरंतर करते हैं परंतु लाभ नहीं मिलता। अरे लाभ कैसे मिलेगा भैया? एक दिन तो आपने 5 बजे पूजा कर दी, दूसरे दिन आप 3 बजे ही बैठ गए, और तीसरे दिन की बात करें तो 10 बजा दिया आपने। तो लाभ कहाँ से मिलेगा प्रभु आपको? लाभ तो तब मिलेगा जब आप नियम और संयम से उस कार्य को एकाग्रचित मन से, भावना से, शिद्दत से आप उस कार्य को करेंगे। क्योंकि देवता भी तो समझते हैं, देवताओं को आपको पूजा, परिधान, सामग्री, पैसा, धन, दौलत, फल फ्रूट, मिठाई, इन सब की आवश्यकता नहीं है देवताओं को। देवता तो तुम्हें देने वाले हैं, तुम लेने वाले नहीं हो। क्योंकि भावेन विद्यते देवो भवा, हमारे धार्मिक शास्त्रों में एक बात विशेष रूप से कही जाती है कि भावेन विद्यते देवो भवा, भगवान का जो वास होता है वो भावनाओं में होता है। भगवान किसी भी देवता के पूजा, अर्चना, साधना, बंधन, धूप दीप भी यदि करते हैं तो हमारी भावना देखता है, समय नहीं देखता कि कितने घंटे आप बैठे हैं माला लेकर के। अरे भैया 4-4, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपकी भावना, आपका समर्पण उस देवता के प्रति नहीं होगा, आपका अटूट विश्वास, श्रद्धा, इन चीजों की तो आपके अंदर कमी भरी पड़ी है। मन आपका स्थिर नहीं है, बैठे हैं पूजा में, पहुंच रहे कहीं और, तो कैसे आपको लाभ मिल सकता है भाई? और कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे देवता से अपना कार्य करा लेंगे? कैसे आप बाधित कर सकते हैं? आपकी भावनाओं में तो बनेंगे देवता, और भावना ही आपके अंदर नहीं है, भावनाओं की आपके अंदर कमी है, तो कैसे देवता आपके कार्य की सिद्धि करा देंगे? तो सबसे पहले एक निर्धारित समय आप जब कर रखें, एकाग्रचित मन से, आप भावना से, शिद्दत से और उस अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ देवता का आप जप करें। और जप के समय गाय के घी का दीपक आपको जलाना विशेष आवश्यक है। भगवती बगलामुखी की एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप कोई विग्रह, कोई तस्वीर या भगवती बगलामुखी का यंत्र आप स्थापित करें। उसके नित्य पंचोपचार, चावल, फूल, धूप, दीप से आप पूजा करें, गंधा अक्षत पुष्प से। पंचोपचार पूजा ही बहुत है। और 9 दिनों तक आपको धुले हुए पीले वस्त्र ही धारण करने हैं, पीले वस्त्रों का आप प्रयोग करें। और इस दौरान जब आपका जप पूर्ण हो जाता है तो जप पूर्ण होने के पश्चात आप भगवती की आरती करें, और आरती कर्पूर से भी आप कर सकते हैं। कर्पूर से आरती करने के पश्चात आप लड्डू का, बेसन के लड्डू का या फिर बेसन के हलवे का, देसी घी में आप बेसन का थोड़ा हलवा बनाएं और उसका भोग आप माँ भगवती को अवश्य लगाएं। और अपनी कामना माँ जगदम्बा, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या, शत्रुहंता, पीताम्बरा, जो भी नाम आपकी भावना में हो उस नाम को माँ को लेकर के माँ से अपनी समस्या, अपनी कामना आप कहें, आपकी समस्या का अवश्य निवारण होगा। तो मंत्र कौन सा जपना है आपने? 36 अक्षरीय मंत्र है। बगलामुखी के तो वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु एक मंत्र मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूं जो बिना दीक्षित भी कर सकता है। इस मंत्र को जो व्यक्ति भगवती बगलामुखी से दीक्षित नहीं है, 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक विद्या की दीक्षा यदि आपने नहीं लिए तो फिर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि 36 अक्षरीय मंत्र तो वो तंत्र का मंत्र है और उसको बिना दीक्षित के नहीं जपना चाहिए, बिना गुरु आज्ञा के नहीं जपना चाहिए। तो मंत्र आपके समक्ष मैं अभी बता देता हूं, आप थोड़ा शुद्धता का और आचरण का विशेष आप ध्यान रखें। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। पुनः मैं मंत्र का उच्चारण करता हूं, आप ध्यान से सुने। और जिस व्यक्ति को ये मंत्र यदि चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 941668 इस नंबर पर संपर्क करके ये मंत्र हमसे मांग सकता है। व्हाट्सएप द्वारा हम इसको अवेलेबल आपके लिए कराएंगे और ये निःशुल्क रहने वाला है। तो मंत्र पुनः मैं दोहरा देता हूँ, आप ध्यान से सुने। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। पुनः एक बार फिर मैं मंत्र को दोहरा देता हूँ, आप शुद्धता का और विशेष आप ध्यान रखें, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र की आपको नित्य प्रतिदिन 9 दिनों तक 3 वाला नित्य जप करना है। इस मंत्र के प्रयोग से साधक कभी दरिद्र नहीं होता। जी हाँ, यदि आपने इस प्रयोग को 9 दिनों तक कर लिया, भगवती बगलामुखी की कृपा से आपके जन्म जन्मांतर की जो दरिद्रता है वो समूल नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संतान की कामना करता है और संतान की कामना के निमित्त इस मंत्र का अनुष्ठान जब यदि व्यक्ति करता है
तो आपको अशोक के पत्ते और कनेर के पुष्प, तिल मिश्रित दूध और चावल से हवन करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बेहद शुभ एवं कल्याणकारी साबित होगा। अत्यंत धन प्राप्ति के लिए प्रचुर धन यदि आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अक्षय लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जिसका कभी अक्षय ना हो, ऐसी लक्ष्मी का आप अपने जीवन में यदि इच्छा रखते हैं तो आपको अत्यंत धन प्राप्ति के लिए चंपा के पुष्प से हवन करना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। देव स्तंभन के लिए देवताओं की कृपा, और यदि देवताओं को अपने वचनों में बांधना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देवता सदा सदैव के लिए आपके साथ रहे, आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में लाभ, हानि, अप, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कोई भी घटित होने वाली घटना आपको पूर्व में आभास हो तो तंत्र सिद्धि के लिए आप नमक, शक्कर, घी से यज्ञ करें। और आकर्षण के लिए आपको विशेष रूप से शहद और दरड़ा तिल एक आते हैं, वो थोड़े पीले से रंग के होते हैं, उससे और ताड़पत्र से आप हवन करें। ऐसा करना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। और वशीकरण के लिए आप शक्कर, शहद, राई और गिद्ध और कोए के पंख यदि आपको मिल जाए, उल्लू के पंख मिल जाए, आप हवन कर सकते हैं। इससे उच्चाटन भी होता है। और रोग शांति के लिए आप गुग्गल और घी से हवन करें। और यदि आपका परिवार में या फिर आपके कुटुंब में कोई व्यक्ति, आपके परिचित में यदि कोई व्यक्ति जेल में गया हुआ है तो पीली सरसों, काले तिल, लोबान, गुग्गल, नमक और काली मिर्च का प्रयोग करके आप हवन कर सकते हैं। ऐसा करने से कारागार से मुक्ति मिलती है। भगवती बगलामुखी की कृपा से वह व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र जेल से बाहर आ जाएगा। बगलामुखी की साधना जिस घर में होती है और उस घर में जिस माँ बगलामुखी का यदि ध्यान होता है, उस घर के लोग दुख, दारिद्र, कलह से मुक्त रहते हैं। जी हाँ, माँ बगलामुखी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समूल नष्ट हो जाती है। माँ बगलामुखी की कृपा का पात्र वह व्यक्ति सदा सदैव के लिए हो जाता है। और अंत में जब वह व्यक्ति मृत्यु उस व्यक्ति की हो जाती है तो वह देव प्रसाद होता है। देवता भी उसके लिए पुष्पक विमान लेकर के आते हैं और उसकी आत्मा को सहर्ष स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो लोग अपने जीवन में समस्याओं से ग्रस्त हैं, अनेकानेक बाधा यदि आपके जीवन में बनी हुई है, आपका जीवन दशा और दिशाहीन हो चुका है, तो आपको विशेष रूप से भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की शरण में आप लोगों को जाना चाहिए। आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता आपकी समूल नष्ट हो जाएगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको